Hello students and welcome to my class. Today we shall study about subject verb agreement. आज हम पढ़ेंगे आपका ग्रामर ट्रफ का चैप्टर नंबर 8 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में. अब बच्चों पहले हम जानेंगे सब्जेक्ट क्या है. जिस भी पर्सन या व्यक्ति या किसी चीज़ के बारे में हम जब बात करते हैं एक वाक्य में या एक सेंटेंस में, तो उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट. और वर्ब क्या है? एनी डूइंग वर्ड इज अ वर्ब. जो भी आपका क्रिया होता है उसे हम बोलते हैं वर्ब. तो यह सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट है इस चैप्टर में हम उसे समझेंगे. सो लेट्स लर्न अबाउट अंडरस्टैंडिंग द एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड करेक्ट यूजेज ऑफ वर्ब्स विद सब्जेक्ट. अब बच्चों यहाँ पे ये लड़का बोल रहा है इंग्लिश आर एन इंटरेस्टिंग लैंग्वेज. तो ये लड़की, उसको समझ में नहीं आता है, वो बोलती है व्हाट. सो डू यू थिंक देर इज समथिंग रॉन्ग इन द बॉयज स्टेटमेंट? कैन यू टेल व्हाट इज इट? नाउ अभी देखिए, इंग्लिश जो है सिंगुलर लैंग्वेज है, ठीक है. अब जब ये सिंगुलर लैंग्वेज है यहाँ इज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आया? इंग्लिश आर आया. आर हम यूज़ करते हैं प्लूरल के लिए. जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो तो वर्ब आपका प्लूरल होना चाहिए. इसके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ tidbits. The person or the thing we talk about in a sentence is called the subject of a sentence. Notes. There must be grammatical logic or coherence between the subject and the verb in a sentence. This is called agreement. अब बच्चों इसका मतलब क्या है? जो भी हमारा सेंटेंस या वाक्य में सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट क्या है? जो भी पर्सन या व्यक्ति या चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं वाक्य में, और वो क्या कर रहा है, जो कि हमारा वर्ब हमें बताता है एक वाक्य में, उन दोनों के बीच, किन दोनों के बीच? सब्जेक्ट और वर्ब के दोनों बीच एक वाक्य में जो भी ग्रामेटिकल लॉजिक या कोहेरेंस, कोहेरेंस मतलब अंडरस्टैंडिंग है, उसको वी कॉल एज एग्रीमेंट. नाउ एग्जाम्पल देखेंगे. यहाँ पे एक पिक्चर में द बॉय इज स्विमिंग. तो वेन एवर अ सेंटेंस इज गिवन टू यू स्टूडेंट्स, पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे सब्जेक्ट क्या है. तो यहाँ पर पिक्चर में सब्जेक्ट, जो कि जिस पर्सन के बारे में वी आर टॉकिंग, वो है आपका सब्जेक्ट. सो यहाँ पे द बॉय, बॉय आपका सब्जेक्ट है. क्या कर रहा है बॉय? वर्ब इज स्विमिंग. अब वर्ब जो है इज अ डूइंग वर्ड, वो एक्शन दिखाता है. किसका? वो आपके सब्जेक्ट का दिखाता है. सो द बॉय इज स्विमिंग, सब्जेक्ट आपका बॉय है एंड इज स्विमिंग आपका वर्ब है. दूसरा आप देखेंगे द बॉयज आर स्विमिंग. अब इसमें द बॉयज आपका सब्जेक्ट है एंड आर स्विमिंग आपका वर्ब है. अब बच्चों क्या आप मुझे डिफरेंस बता सकते हैं पहले सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस में? पहले सेंटेंस में द बॉय था, जो कि बॉय आपका सब्जेक्ट है, वो वन सिंगुलर है. और दूसरा सेंटेंस में क्या हो गया? बॉयज हो गया, जो कि प्लूरल है. सो सब्जेक्ट इन द सेकेंड सेंटेंस बिकम्स प्लूरल. सो द बॉयज आर स्विमिंग हो जाएगा वर्ब. और अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो बॉय इज स्विमिंग होगा. नेक्स्ट थर्ड वाला हम देखेंगे. द डॉग विथ इट्स पप्स इज सिटिंग इन द बैकयार्ड. यह पिक्चर में एक डॉग है जो अपने पपीज के साथ बैठा है. सो सब्जेक्ट कौन है? किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? हम डॉग के बारे में बात कर रहे हैं. डॉग क्या कर रहा है? कुछ एक्शन कर रहा है. इज सिटिंग. तो जो कार्य वो कर रहा है इज द वर्ब. सो इज सिटिंग आपका वर्ब है. तो यह सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग या ग्रामेटिकल लॉजिक है वो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है. अब द डॉग्स विथ देयर पपीज वर सिटिंग इन द बैकयार्ड. अब यहाँ पर एक सिंगुलर डॉग है, यहाँ पे प्लूरल डॉग्स है. तो सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ वर. अब नोट्स में पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. इन प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस मतलब अभी जो हो रहा है, इफ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज सिंगुलर देन वी एड एस और es to the verb in the simple present form except in the case of I. So I भी आपका एक सब्जेक्ट है
अब सब्जेक्ट आई को छोड़ के अगर वाक्य में जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या वन है तो हम वर्ब में ऐड करेंगे एस और ईएस। ये सिर्फ सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में है, इन द प्रेजेंट टेंस जो अभी हो रहा है। Pronoun I does not follow the above rule. If the subject is I, verb will remain singular. ये बहुत important है, आपको ये याद रखना है। Pronoun I will not follow the above rule. What rule? कि अगर subject of a sentence is singular तो हम verb में क्या ऐड करेंगे बच्चों? S या ES. But जो pronoun I जो आपका कभी कभी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनता है यह वो रूल फॉलो नहीं करेगा और वर्ब आपका सिंगुलर ही रहेगा। अब इफ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा देन द वर्ब फॉर्म रिमेन्स अनचेंज्ड इन द सिंपल प्रेजेंट फॉर्म। ये सब हम प्रेजेंट फॉर्म मतलब जो अभी हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। Now, in the case of past tense मतलब जो हो चुका है, we use the past tense of a verb without the s और es, ठीक है। present tense में हम यूज करेंगे s और es verb के साथ, past tense में हम नहीं यूज करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। An ant climbs a tree, यहाँ पर एक ट्री है, एक ant उसे क्लाइंब कर रहा है, तो ant जो है एक ही ant है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या कर रहा है? क्लाइम्स अ ट्री। एन एंट क्लाइम्स अ ट्री। सो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमने क्या पढ़ा था? इफ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज सिंगुलर देन वी ऐड एस और ईएस टू द वर्ब इन द सिंपल प्रेजेंट फॉर्म एक्सेप्ट इन द केस ऑफ आई। सो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका एंट है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है और वो वर्ब आपका है क्लाइंब, तो उस वर्ब को हम ऐड करेंगे एस। कब ऐड करेंगे एस? जब आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है और यहाँ पे एंड सिंगुलर है, जो आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब में आपका एस लगेगा। नेक्स्ट, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई वॉच अ ट्री। अब बच्चों हमने क्या पढ़ा था? प्रोनाउन आई डज नॉट फॉलो दिस रूल। विच रूल? दैट इफ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज सिंगुलर वी ऐड एस और ईएस टू द वर्ब, but pronoun I does not follow the above rule. So if the subject is I, verb remains singular. अब देखिए यहाँ पे I watch a tree, यहाँ पे I pronoun है जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब भी आपका I pronoun सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तब आपका ये verb watch है, ये watches नहीं होगा, ये watch ही रहेगा। I watch a tree, ये एक एक्सेप्शन है जो हमने पढ़ा, that pronoun I does not follow the above rule, ठीक है। Now next we will do worksheet number 1. Circle the correct verbs for Sandy the seal. Sanya live या lives in Mumbai? Sanya lives in Mumbai. क्यों? क्योंकि सानिया जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने क्या पढ़ा बच्चों? जहाँ पर भी सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है वर्ब में एस लगेगा, ठीक है। नंबर 2, माई डैड रिप्लाई और रिप्लाइज टू हिज ईमेल्स एवरी इवनिंग। माई डैड जो है, डैड सिंगुलर सब्जेक्ट, सो रिप्लाइज जो है आपका वर्ब में ई एस लग गया है, तो रिप्लाइज इज द करेक्ट आंसर। वी स्विम और स्विम्स 5 days a week। वी स्विम, क्योंकि ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट वी है तो आपका वर्ब बन जाएगा प्लूरल वर्ब। स्विम जो है आपका प्लूरल वर्ब है, अगर यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो स्विम्स होता। अब नंबर 4, द ट्विंस ईट और ईट सीरियल फॉर ब्रेकफास्ट। ट्विंस मतलब दो बच्चे, एक से ज़्यादा, सो प्लूरल है, सो प्लूरल का वर्ब जो है द ट्विंस ईट होगा। द ट्विंस ईट सीरियल फॉर ब्रेकफास्ट। अगर यहाँ पे द चाइल्ड होता तो द चाइल्ड ईट सीरियल होगा। चाइल्ड एक चाइल्ड तो चाइल्ड ईट सीरियल फॉर ब्रेकफास्ट होता, बट यहाँ पे ट्विंस 2 है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो ईट होगा। ईट जो है आपका प्लूरल वर्ब है। नेक्स्ट, अ रोज स्मेल्स नाइस। क्यों? क्योंकि रोज जो है आपका है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट जब होगा तो वर्ब में एस लगेगा, तो स्मेल्स नाइस। नंबर 6, द प्लेन्स
फ्लाई ओवर द क्लाउड्स। द प्लेन्स प्लूरल सब्जेक्ट, तो वर्ब में जाके आपका एस या ई एस नहीं लगता है, तो सिर्फ फ्लाई होगा। नंबर 7, दे ऑलवेज शेयर और शेयर्स दे टॉयज विथ अस। दे मतलब प्लूरल, सो दे ऑलवेज शेयर, एस नहीं लगेगा वर्ब में। अगर सिंगुलर होता तो जाके शेयर्स होता। दीज चॉकलेट्स इज या आर बिटर, दीज प्लूरल सब्जेक्ट है तो ये जाके आर बिटर होगा, क्योंकि आर जो है आपका प्लूरल वर्ब फॉर्म होता है। ठीक है, अब हम करेंगे वर्कशीट नंबर 2। इफ द सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्री इन द सेंटेंस मेक अ स्माइली, इफ नॉट then circle the incorrect word and write the correct verb in the blanks. One has been done for you. My grandparents enjoy music. यहाँ पे सब्जेक्ट आपका है grandparents, enjoy music आपका enjoy है verb. So यहाँ पे जो है grandparents प्लूरल सब्जेक्ट है और ये जो verb आपका enjoy है वो प्लूरल फॉर्म में है, तो यह ठीक है, इसको करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए यहाँ पे स्माइली दिया गया है। नंबर 2, द लायन रोर लाउडली। अब द लायन, एक लायन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, द लायन रोर्स लाउडली हो जाएगा, द लायन रोर्स लाउडली। सो नंबर 3, हमें क्या करना है बच्चों, हमें इनकरेक्ट वर्ड को सर्कल करना है, तो इनकरेक्ट वर्ड यहाँ पे रोर है, सो काइंडली सर्कल दिस रोर। एंड करेक्ट फॉर्म हमने लिखा है, ब्लैंक में लिखना है हमको, राइट द करेक्ट फॉर्म रोर्स, ROARS। नेक्स्ट, सूजन ब्रशेज हर टीथ। सूजन जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, ब्रशेज हर टीथ सही है ये, तो यहाँ पे एक हम स्माइली बनाएंगे, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट हैज द वर्ब, ब्रश में ES लगाया है, ये आपका सिंगुलर वर्ब बन जाता है। नंबर 4, माई ब्रदर गो टू द पार्क एवरी इवनिंग, ये आपका गलत है, ये जो गो है, माई ब्रदर गोज टू द पार्क एवरी इवनिंग। नंबर 5, वी इज अ हैप्पी फैमिली, ये आपका गलत है, इस गलत है क्यों, क्योंकि वी आर अ हैप्पी फैमिली, वी जो है आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए इज नहीं लगेगा, आर लगेगा। द बीज आर बजिंग, ये आपका सही है, बीज प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब आर लगा है, तो ये भी यहाँ पे हम एक स्माइली लगाएंगे। डैड समटाइम्स डू द शॉपिंग, डैड समटाइम्स डू द शॉपिंग गलत है, डज द शॉपिंग। नंबर 8, मिस्टर गुप्ता पे हिज बिल्स विद अ क्रेडिट कार्ड। अब बच्चों यहाँ पे मिस्टर गुप्ता सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वर्ब फॉर्म जो है आपका इसमें लगना है, मिस्टर गुप्ता पेज, PAYS, एस लगेगा वर्ब में, सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब में जाके एस लगता है। सो नाउ वर्कशीट नंबर 3, ऑब्जर्व ईच पिक्चर एंड टिक द करेक्ट सेंटेंसेस। अवी एंड शिवी प्लेज द वायलिन, यहाँ पे दो है, दो एक से ज़्यादा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ये आपका प्लेज द वायलिन गलत है, अवी एंड शिवी प्ले द वायलिन, क्योंकि प्ले जो है आपका प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है। आई एन्जॉय म्यूजिक, ये करेक्ट है, आई एन्जॉयज म्यूजिक गलत है, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट प्रोनाउन आई वो फॉलो नहीं करता वो रूल, जिसमें कि सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर भी एस नहीं लगता है। ठीक है, ये जो एक्सेप्शनल हमने पहले पढ़ा था वही है ये। अनन्या एंड आदि आर डांसिंग इन द रेन, अनन्या एंड आदि आर डांसिंग इन द रेन, ये सही है, क्योंकि अनन्या एंड आदि प्लूरल सब्जेक्ट एंड आर डांसिंग ये सही है आपका, ये प्लूरल वर्ब है और ये आपका अनन्या एंड आदि मिलके बनते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स, सो दिस इज करेक्ट। हॉट्स एंड BBQs, sometimes your parents might not agree with you with what you wish to do, so what should you do at such time? Be angry at them and stop talking to them for not fulfilling your wish? नहीं, ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। Be understanding that there must be a good reason behind them refusing? Yes, this is correct. So students, we have come to the end of this chapter. I hope it is clear to you subject verb agreement.
अगर कोई भी डाउट हो बच्चों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ये दोबारा आपको समझा दूंगी। इफ़ यू लाइक माई चैनल स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एक नोटिफिकेशन बटन होगा जिसको आप ऑन रखिए ताकि मैं जब भी एक नया वीडियो डालूँ आपको पता चल सके। काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल स्टूडेंट्स। थैंक यू।